जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे किसी आंसर राइटिंग में। एवरी डे 2 टॉपिक्स करने हैं। सारे टॉपिक्स का हम डिस्कशन लेंगे एवरी वीक। एडिटोरियल्स पढ़ना कैसे होता है, समझना कैसे होता है। प्रैक्टिस 50 इंट्रोडक्शंस ओनली। कौन से पार्ट्स बन रहे हैं जो डायरेक्ट पूछा है, कौन सा में बिटवीन द लाइंस डाल के एक्स्ट्रा हाफ या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच कर सकते हैं। Hello, bacha log. So welcome to the new batch of Science of Answer Writing. So as we know that Science of Answer Writing is for those candidates who are very new to answer writing. अब हमने इसके 2-3 बैचेस इस साल में चलाए थे. That was only for mains candidates. It means those candidates who wrote mains 2022. Now there was lot of request from the candidates कि जो बच्चा 2024 का एग्जाम लिख रहा है और जो एकदम बेसिक से आंसर राइटिंग सीखना चाह रहा है, उसके लिए हम एक ये 12 वीक्स का साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लेके आए हैं। Ideally, this course should be attended by those candidates who are planning to write 2024 as their first attempt. 3 महीने का कोर्स है ये, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर दिन क्या करना है आपको। तो आपको मैं कुछ बुकलेट्स दूंगा, 2 बुकलेट्स होंगी जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं और वही आपको हमें दिखाने हैं। सो 12 वीक्स का ये प्रोग्राम है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of April. It is for those candidates who want to clear this exam in the very first attempt, and 2024 is their first attempt. 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा ये, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट भी करनी है तो क्या वो साइंस है जिसके बेसिस पे आप एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा लिख सकते हैं, बॉडी अच्छा लिख सकते हैं, कंक्लूजन अच्छा लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। सो वीक फर्स्ट और वीक सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, पहले 4 जो हफ्ते हैं आपके, उन 4 हफ्तों के अंदर आपको एकदम बेसिक से आंसर राइटिंग करना है। दैट इज वीक 3rd to 8th April, that is from 3rd of April to 29th of April. I will give you a booklet, और वो बुकलेट ऐसा दिख रहा होगा जिसके अंदर हम आपको ये एडिटोरियल्स देंगे। जब एक फ्रेश बच्चा है जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, एक चीज जो अपने डेली रूटीन में वो करता है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। बट वो जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे किसी आंसर राइटिंग में, वो ही मेजर चैलेंज आता है। उसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम फर्स्ट 4 वीक्स में आपको 48 एडिटोरियल्स देंगे। वो मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा एडिटोरियल्स आपको। वो 48 टॉपिक्स होंगे जो 48 एडिटोरियल से स्टार्ट होंगे। उसके बाद में आपको ऐसा एक बुकलेट मिलेगा। यहाँ पे एडिटोरियल होगा आपको सेपरेटली, यहाँ पे आपको एक सिंगल पेज होगा जिसमें मैंने हेडिंग लगा रखी होगी, जैसे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल, द नेम ऑफ द एडिटोरियल इज ब्रीथिंग लाइफ इनटू इट। उसका एक आर्टिकल का मैंने हेडिंग दे दिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आपको इस एडिटोरियल से जो भी समझ में आया है आपको इस फॉर्मेट में अपना उस पेज पे लिख लेना है। जैसे अगर ये एडिटोरियल है पब्लिक हेल्थ नीड्स टू बी लेड बाय डॉक्टर्स अलोन, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एडिटोरियल है, उसके लिए आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपकी नॉलेज है, जो आप स्टैटिक में पढ़ रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, आपको इस फॉर्मेट में उसको लिख लेना है। ऐसा आपको एवरी डे 2 टॉपिक्स करने हैं। मतलब कि फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स, दैट इज फ्रॉम 3rd of April to 29th of April, you need to write about 48 topics in those 24 days. 48 टॉपिक्स हैं, 48 एडिटोरियल्स हैं, प्रैक्टिस बुकलेट होगा जो हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें 2 टॉपिक्स पर डे आपको लिखना है और इन सारे टॉपिक्स का हम डिस्कशन लेंगे एवरी वीक। इसका मतलब जो भी आपने उस पर्टिकुलर वीक में 12 एडिटोरियल्स कवर कराए हैं, उन 12 एडिटोरियल्स के आपके एवरी वीक एक सेशन होगा स्टार्टिंग में, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि एडिटोरियल्स पढ़ना कैसे होता है, समझना कैसे होता है और क्या क्या रफ आप इससे निकाल सकते हैं। ये 100% आंसर राइटिंग नहीं होगा आपका, बल्कि ये फर्स्ट फेज है जिसमें हम आपको किसी भी एडिटोरियल, किसी भी रिटन टेक्स्ट से निकालना कैसे है कंटेंट और उसको रफ निकला कैसे है। So, ये हमारी पहले 4 वीक का मैंने आपको बता दिया। 48 एडिटोरियल्स को अपने ओन वे में आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये फर्स्ट 4 वीक्स का काम है। जैसे मैंने ये एक एडिटोरियल दिया, आपको स्पेस दे दिया, एक और एडिटोरियल दिया, उसका आपको एक बुकलेट में स्पेस हो गया, एक और एडिटोरियल, वैसे।
तो ऐसे ऐसे करते हुए आपको टोटल 48 शीट्स में ये एडिटोरियल्स की समरी और आपके स्टैटिक कंटेंट की समरी, नॉलेज की समरी लिखनी है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या करेंगे। वीक 5th और वीक 6th, दैट इज फ्रॉम 1st May to 6th May एंड 8th May to 13th of May। यहां आपको सेम एडिटोरियल्स जो हमने पहले दिए थे, उन्हीं एडिटोरियल्स को अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना है। तो यहां पे हम आपकी क्लासेस करवाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को स्ट्रक्चर्ड वे में, पॉइंट फॉर्मेट में, हेडिंग सब हेडिंग में, इसी को आप माइक्रो डायग्राम कैसे बना सकते थे। तो ये सेकंड स्टेज होगा जहां पे आपकी आंसर क्वालिटी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। पहले आपने 48 टॉपिक्स पे रो पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं और किसी भी टॉपिक को पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं। देखिए अभी भी हम क्वेश्चन वाइज में नहीं गए हैं, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड कुछ और होती है। उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, पार्ट सब पार्ट्स होते हैं, कंक्लूजन होता है। अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं। तो ये 2 हफ्ते के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स को, इसकी भी एक सेपरेट बुकलेट आपको उसी बुकलेट के एक्सटेंशन में मिलेगा, उसमें भी आपको सेम टॉपिक्स को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। तो आप कहोगे सर हमें तो पॉइंट फॉर्मेट बनाना ही नहीं आता है, तो हम कैसे बनाएंगे। सिमिलरली जैसे मैंने वहां एडिटोरियल्स दिए थे आपको, सिमिलरली एडिटोरियल्स का पॉइंट फॉर्मेट में किस वे में आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो हम आपको पूरे 48 एडिटोरियल्स का यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे कि अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा, ये कीवर्ड्स होंगे, ये आर्टिकल है, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, पब्लिक हेल्थ का ये पॉइंट्स हैं, इंप्रूविंग कॉम्पिटेंस ऐसा है और वे फॉरवर्ड ऐसा है। तो एग्जैक्ट एडिटोरियल को अब मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हैं, मैं उसकी क्लास लूंगा आपका और आपको बताऊंगा कि पुराने टेक्स्ट को, जो आपने हेल्थ सेक्टर वाला ये देखा था ना, जो मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये हेल्थ सेक्टर फर्स्ट डे आप लिख रहे होंगे, ऐसा आप 48 टाइम्स लिखेंगे 48 क्वेश्चंस के लिए। फिर नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे 5th वीक के अंदर, तब आप उसको यहां ऐसा कन्वर्ट कर चुके होंगे। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, पार्ट सब पार्ट्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स लिख रहे हैं, पॉइंट फॉर्मेट लिख रहे हैं, वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं। इसमें हेल्प हम कैसे करेंगे आपकी, सारे एडिटोरियल्स को हम इस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये एडिटोरियल है, ये इसका पॉइंट फॉर्मेट है। सो 5th वीक और 6th वीक में आपका इनिशिएटिव ऐसा चलेगा। उसमें भी आपको एक डिस्कशन होगा पर वीक, जिसमें एंड दैट डिस्कशन कैन गो अप टू 3 आवर्स, 3 घंटे के आसपास की क्लास होगी। ये जो कोर्स है वो बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन में आपको अवेलेबल होगा। तो जो भी 2024 के बच्चे आंसर राइटिंग बेस से सीखना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये साइंस ऑफ आंसर राइटिंग ऑफ 12 वीक्स, मतलब 3 महीने का जो मॉड्यूल है वो है ये एक्सेस पॉइंट वाइज समरी एडिटोरियल जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इस एडिटोरियल का अगर मैं पॉइंट फॉर्मेट में नोट्स बनाना चाहूं तो ऐसा बनना चाहिए। अब आपने बेसिक आंसर राइटिंग कर ली है 6 हफ्ते, 13th of May में हम पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसको इंप्रूव कैसे करेंगे। उसके बाद में कुछ दिन का मैं आपको ब्रेक दूंगा, 10, 15, 20 दिन का, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप बाकी एडिटोरियल्स जो डे टू डे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं उनका पॉइंट फॉर्मेट में घर पे बैठ के अपने आंसर्स लिखें, और 1 हफ्ते में आप मेरे पास आए, ओनली वंस इन अ वीक आप यहाँ पे आएंगे और मुझे आंसर कॉपीज दिखाएंगे। वो फॉर्मल क्लासरूम नहीं होगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पे आप आ सकते हैं, इस टाइम पे आप आ सकते हैं। सो वो 1-to-1 का फेज होगा जहां आप इंडिविजुअल स्टूडेंट अपनी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर रहा है एट होम। तो 6 हफ्ते के बाद 12th of June से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो 7th वीक होगा, अब आपकी वो नॉलेज आ चुकी है जहां पे आप बेसिक एडिटोरियल को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ इज द टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखना। अब क्वेश्चन के आंसर को भी हमने ब्रेक किया है। सो हम 1 हफ्ते जो वीक 7 है उसमें हम प्रैक्टिस 50 इंट्रोडक्शंस ओनली, 50 क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो ये सेकंड बुकलेट में अवेलेबल होगा। उस बुकलेट में हम आपको स्पेस देंगे कि टोटल जैसे ये क्वेश्चन होगा, यहां मैं स्पेस बना के दूंगा, यहां आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ये बाकी सब आप ब्लैंक छोड़ेंगे। So similarly for 50 questions I will give you 50 pages जहां आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। So मंडे को जो होगा दैट इज 12th of June। अब मैं आपको वीकली शेड्यूल बता रहा हूं कि कैसे कैसे चलेगा। मंडे को आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन का एक डिटेल्ड लेक्चर में लूंगा,
और क्लास के अंदर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा इंट्रोडक्शन टॉपर ने लिखा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। सो करीब करीब 15-17 इंट्रोडक्शंस मैं क्लास में लिखवाऊंगा आपसे, और टॉपर्स के प्रीवियस टॉपर्स की आंसर कॉपी से बताऊंगा कि इसमें आप फैक्चुअल इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, इसमें आप आयरनी बेस्ड लिख सकते थे, इसमें हिस्टोरिकल लिख सकते हो, इसमें करंट अफेयर्स बेस्ड लिख सकते हो। तो ये जो अलग अलग तरीके का इंट्रोडक्शन होता है वो इन क्लास में आपको मंडे को करवाऊंगा। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपको घर पे बैठ के एवरी डे 8-8 क्वेश्चंस का अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब कि सेम क्वेश्चन का, ये अगर फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है तो करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है क्या, सेम क्वेश्चन का आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है क्या। सो ये 8 क्वेश्चंस एवरी डे एट होम यू हैव टू राइट फॉर 32 क्वेश्चंस। फिर आप ये सारे आंसर कॉपीज, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आप क्लास में लेके आएंगे सैटरडे को, और सैटरडे को आपका इंट्रोडक्शन का सेकंड क्लास होगा, जिसमें अब तक आप प्रिपेयर हो गए हैं। बीच में आप कभी भी आके मुझे ये इंट्रोडक्शन दिखा सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हम पोर्टल बना रहे हैं जहां आप अपना इंट्रोडक्शन अपलोड करेंगे और हम आपको फीडबैक देंगे, ऑडियो फीडबैक मिलेगा इसमें, ठीक है। सैटरडे को आप जब क्लास आएंगे तो क्लास के अंदर 8 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सबका इवैल्यूएशन एंड डिस्कशन ऑफ ऑल द प्रीवियस 40 क्वेश्चंस चलेगा, विच विल बी अवेलेबल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। सेकेंड 8th वीक, दैट इज 19 to 24th जून, आई विल हेल्प यू टू राइट द बॉडी कंपोनेंट। सेम चलेगा। मंडे को हम 50 क्वेश्चंस को पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाएंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इतने पार्ट्स और सब पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवीजन ऑफ क्वेश्चन इनटू व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज नॉट आस्क्ड। जब क्वेश्चन में पूछा है उसका माइक्रो डायग्राम बनाना है, या जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसका माइक्रो डायग्राम बनाना है। कब किसको हेडिंग देनी है, हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसा होना चाहिए या आप कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको इन 6 डेज का जो होगा, जिसमें मैं सिर्फ पार्ट्स और सब पार्ट्स आपको समझाऊंगा। सेम क्वेश्चन को कितने पार्ट, सब पार्ट्स, पार्ट सब पार्ट्स, पार्ट सब पार्ट्स। देखो मेजरली क्या होता है आंसर राइटिंग में, आप पार्ट्स और सब पार्ट्स लिखना ही भूल जाते हो। आपको समझ ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट्स बन रहे हैं जो डायरेक्ट पूछा है, कौन सा में बिटवीन द लाइंस डाल के एक्स्ट्रा हाफ या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच कर सकते हैं। तो ये हमारा 8th वीक हो गया। फिर 9th वीक के अंदर टेम्पलेट जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का, जिसमें देखो यूपीएससी क्या करता है, आपको 7 से 8 मिनट देता है 10 मार्कर के लिए, और 12 to 13 मिनट्स देता है आपको 15 मार्कर के लिए। टेम्पलेट जनरेशन से आप 5 मिनट में 10 मार्कर लिख सकते हैं। ये जैसे ये स्टेपल है, अब स्टेपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक वीडियो का लिंक देंगे जो टेम्पलेट जनरेशन से कैसे आप 5 मिनट में किसी क्वेश्चन का पॉइंट जनरेट कर सकते हैं 10 मार्कर में। यहां से ही हमें 1-2 मिनट सेव करना है, जो बाकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। स्टेपल टेक्निक, इट इज ऑल फॉर ऑल द वल्नरेबल सेक्शन। अब आप वुमेन का क्वेश्चन आए, चाइल्ड का आए, ओल्ड एज का आए, माइग्रेंट पॉपुलेशन का आए, फिजिकली डिसेबल का आए, सबके चैलेंजेस में आप इस टेम्पलेट को यूज कर पाएंगे। सो ये टेम्पलेट जनरेशन ऐसे चलेगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइज, अब ये क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन वुमेन। वुमेन अपने को पता है वल्नरेबल सेक्शन है, तो वल्नरेबल सेक्शन का टेम्पलेट लगाया और सीधा पॉइंट्स लिख लिए। यहां फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, याद रखना। यहां मैं सिर्फ पॉइंट जनरेशन सिखा रहा हूं कि कैसे एक 10 मार्कर क्वेश्चन में 12 से 14, 15 पॉइंट्स बनाओ, और कैसे 15 मार्कर क्वेश्चन में आप 15 to 20 पॉइंट्स बना सकते हो। ट्रस्ट मी, आफ्टर अटेंडिंग दिस वीक ऑफ द क्लास, you will never find any difficulty in generating points. पॉइंट जनरेट तो अपना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनको हमें यूज करना है और क्वेश्चंस में लगा देना है। इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन, चैलेंजेस ऑफ एनी क्वेश्चन, पिट्स का आपने देखा होगा वीडियो, आप गूगल पे सर्च करें पिट्स टेक्निक बाय एमके यादव, तो आपको मिल जाएगा कि पिट्स कैसे हम अलग अलग चैलेंजेस में लगा सकते हैं। फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्यूईपी, ये सारी टेम्पलेट जो हमने बताई हैं वो हम सब यहां अलग अलग क्वेश्चंस में आपको करा के प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर हमारा आता है 10th वीक, जो 10th to 15th जुलाई आएगा। उसमें उन्हीं 50 क्वेश्चंस का मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है, कमिटी बेस्ड कंक्लूजन लिखना है, कीवर्ड बेस्ड, फ्रॉम एंड टू बेस्ड कंक्लूजन लिखना है, कैसे लिखते हैं ये कंक्लूजन जो ये टॉपर्स होते हैं।
सो मंडे को मैं इन क्लास 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपर्स आंसर दिखाएंगे। ट्यूसडे टू फ्राइडे आपको घर बैठ के 8-8 क्वेश्चंस करना है, और सैटरडे को आप वापस क्लास आएंगे, फिर वापस क्लास होगा। सो आफ्टर 6 वीक, जब 7th वीक आएगा, तब आपकी हफ्ते में 2 क्लास होंगी, एक मंडे को होगा और एक सैटरडे को होगा। इस वे में हम आपको बॉक्सेस जो है बनाए थे हमने, पार्ट सब पार्ट्स, अब यहां आपको 50 क्वेश्चंस का सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। फिर आता है वीक नंबर 11, जहां पे मैं इन सब को मर्ज कर दूंगा, इंट्रोडक्शन भी, पार्ट सब पार्ट्स भी, फैक्ट्स फिगर्स भी, कंक्लूजन भी। सो इस वीक 11th में मंडे को फुल फ्लेज्ड आपको आंसर्स लिखने हैं। क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में बताऊंगा कि माइक्रो डायग्राम कैसे बना सकते थे, फैक्ट्स फिगर्स कैसे दे सकते थे, कीवर्ड्स मैं आपको एडवांस में दे दूंगा, उनका यूसेज आपको देख के, और फिर आप इन रियल टाइम क्वेश्चंस में आपको लिखना होगा क्लास में। सो मंडे को आप क्लास में आके लिखेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे घर घर पे 5-5 क्वेश्चंस लिखने हैं। यहां आप सारी नॉलेज यूज कर रहे होंगे, किस क्वेश्चन में कौन सा इंट्रो, पार्ट सब पार्ट्स, कौन सा टेम्पलेट, कैसे फैक्ट फिगर, कैसा कीवर्ड, कैसा कंक्लूजन, सो दैट अब तक जो आपने पढ़ा है उसको आप एक कंक्लूसिव एंड में लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम करीब करीब 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये बच्चे ने की है, हेडिंग सब हेडिंग, पॉइंट सब पॉइंट्स, और रियल टाइम में उन्होंने पॉइंट जनरेट कर रखे हैं। फिर काफी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इसमें अगर हम एथिक्स भी ऐड कर पाए, so, अब हमने इसमें एथिक्स ऐड कर दिया है, जो 12th वीक में हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट एवरी डे क्लास है, एवरी अल्टरनेट डे क्लास है। मंडे को आप क्लास में आएंगे तो पार्ट ए का डिस्कशन होगा कि एथिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ टॉपर्स कॉपी होंगी, कैसे किया। ट्यूसडे को आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। वेडनेसडे को फिर आप क्लास में आएंगे और हम पार्ट ए को वापस कवर कराएंगे, जो होमवर्क दिया है, न्यू क्वेश्चंस। थर्सडे को पार्ट बी का स्टार्टिंग होगा, फ्राइडे को घर बैठ के केस स्टडीज करनी है, सैटरडे को केस स्टडीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टोटल 12 वीक्स का प्रोग्राम है। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट लगता है आंसर राइटिंग में, आई सजेस्ट इस मॉड्यूल को आप ज्वाइन करें, और जो एकदम बेस है, जिसने आज तक 0 आंसर्स लिखे हैं, वो बच्चा भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। हमने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 12 वीक्स का इनिशिएटिव है, जो सिर्फ वो बच्चा ज्वाइन करे जिसने आज तक कोई आंसर राइटिंग नहीं की है, जो इंप्रूव करना चाहता है अपनी बेसिक आंसर राइटिंग। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 1 मेंस लिख लिया है, 2 मेंस लिख लिया है, इंटरव्यू दे चुका है, उनके लिए हम 10 डेज का ही मॉड्यूल लेके आएंगे, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इन 10 डेज ओनली। तो जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का, जो मैं पढ़ाता हूं आपको, जो यूजुअली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 1 मेंस लिखा है, 2 मेंस लिखा है, इंटरव्यू। बट ये वाला प्रोडक्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक कोई मेंस नहीं लिखा है, जो प्रीलिम्स के बेसिक्स में है, और जो 2024 को या 2025 को अपना पहला अटेम्प्ट काउंट कर रहे हैं, या जिन्होंने 2023 जस्ट ग्रेजुएट ही हो रहे हैं और अभी अभी पढ़ाई शुरू की है। सो जितने भी बच्चे फाउंडेशन कोर्सेज में हैं, कहीं पर भी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आपको ये मॉड्यूल पक्का करना चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट टेस्ट आंसर्स। अगर आप लिख ही नहीं पाएंगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई वो नहीं है। सो 3rd अप्रैल से ये बैच स्टार्ट है। 3rd अप्रैल को मैं आपसे मिलता हूं, फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट द आंसर राइटिंग फॉर नेक्स्ट 12 weeks. Thanks a lot.